डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी में आपका स्वागत है। बीती रात हिसार में अमरोहा में आधी रात को अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को बिस्तर पर ही मौत की नींद सुला देने के बाद परिवार के मुखिया ने खुद ही दीवार पर लिखा, सो रहे हैं अब सब, अब शांति है। रमेश ने खुद अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि अब मेरा दिमाग और शरीर दोनों हार चुके हैं, इसलिए वह आज़ाद होना चाहता है, लेकिन वह अपने परिवार से लगाव रखता है और इसी के चलते वह परिवार को भी अपने साथ ले जा रहा है। रमेश के सुसाइड नोट में मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लिखा है। सुनिए अधिकारी क्या कहते हैं। रमेश के द्वारा अपने पूरे परिवार को खीर में कुछ खिला करके उनको बेहोशी की हालात में ले जा करके स्वयं में उनकी हत्या करने का पाया गया है और वो खुद बरवाला रोड के ऊपर किसी वाहन के आगे कूद करके इसने अपनी जान दी। दिल को दहलाने वाली ये घटना हिसार के अग्रोहा की है, जहां बीती रात गांव नंगथला रहने वाले 40 वर्षीय रमेश के घर से 4 लाशें बरामद हुई और हड़कंप मच गया। रमेश की लाश बरलाना रोड पर मिली थी, जबकि उसकी पत्नी, 2 बेटी व एक 11 साल के बेटे की लाश घर पर ही मिली थी। एक ही परिवार के 5 लोगों की अचानक मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि सुसाइड नोट रमेश के द्वारा ही लिखा गया है और जिसमें उसने परिवार की मौत की जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह अपने पूरे परिवार को खुद ही उसने मार डाला। नंगथला गांव का एक 40 साल का रमेश नाम का पेंटर जो है, उसने रात को अपने 2 बेटियां, एक बेटा और बीवी, उनकी हत्या कर दी और स्वयं अग्रोहा और बरवाला रोड जो है वहाँ पर किसी वाहन के आगे कूद गया, जहाँ पर उसकी इंजर्ड हालात में वो पड़ा हुआ था और किसी ने 112 नंबर पे सूचना दी। वहाँ से पुलिस की गाड़ी ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ उसकी डेथ हो गई। पता लगा है कि शाम को खीर बनाई घर में और बच्चों को खिलाई। उसके बाद में मृतक ने अपना एक नोट भी लिखा है। ये लिखा हुआ है उसने कि मैं अपने बीवी बच्चों को मार के आया हूँ और मेरा ये नाम है, और अग्रवाल पुलिस स्टेशन को। पुलिस के मुताबिक रमेश एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। कोई कर्ज या नशे की बात अब तक सामने नहीं आई है। अब तक पुलिस के मुताबिक कहा गया है कि ये सब मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया है। रमेश खुद को मोक्ष दिलाना चाहता था, जिसके चलते रमेश ने ये कदम उठाया है। कोई अपेरेंटली ऐसा कोई रीज़न नहीं अब तक समझ में आया कि कोई कर्जा उसके ऊपर हो या कोई नशा करता हो या मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा हो। एक आध्यात्मिक किस्म का एक आदमी था, बहुत ही दया भाव वाला, लगा लो, सांप वगैरह पकड़ता था, सांपों को भी नहीं मारता था। और उसके मन में एक यही विचार आया कि अगर मैं मोक्ष प्राप्त करता हूँ, जीवन से मुक्ति अगर प्राप्त करता हूँ, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। शायद इसी सोच की वजह से जो है उसने इतना बड़ा कांड जो है वो उसको अंजाम दे दिया है। बहुत चौंकाने वाली और हैरान करने वाली घटना है कि इस प्रकार की सोच के व्यक्ति भी हैं जो मिथ है, जो उनका दिमाग का अपना एक सोच है, उनकी एक विज़न है, जो एक भ्रम है, उसके कारण जो है ना इतना बड़ा हंसते खेलता परिवार जो है उसको नष्ट कर। बहरहाल सवाल ये भी है कि जानवरों से भी लगाव रखने वाला व्यक्ति कैसे अपने खुद परिवार को मौत के हवाले कर सकता है। अब रमेश के गांव नंगथला में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं। ग्रामीण भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। नोट में लिखी बात से ग्रामीण संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी एक कॉपी के अंदर उसने 3-4 पेज में लिखा हुआ है कि मोक्ष मुझे चाहिए और मैं विरक्त हो गया हूँ ज़िंदगी से, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, इनकी मुझे चिंता है। तो शायद उसी वजह से उसने एक ब्लंट वेपन जो था, जिसको रुम्बा बोलते हैं अपनी देसी भाषा के अंदर, उसका वो इनके सरों में चोटें मार करके वो चारों की उसने हत्या कर रखी है। तो ये मामला प्रथम दृष्टया रमेश के द्वारा अपने पूरे परिवार को खीर में कुछ खिला करके उनको बेहोशी की हालात में ले जा करके स्वयं में उनकी हत्या करने का पाया गया है और वो खुद बरवाला रोड के ऊपर किसी वाहन के आगे कूद करके। मेरे घर से इसका घर करीबन 4-5 एकड़ दूर पड़ता है और मैं अपने
ये अपने काम पे चले जाता, रास्ते में कभी मिल जाता तो राम रमी थी जी। और अगर पुलिस को कह रहे इनको कोई सूचना है तो उनको प्रशासन हमें इस बारे में नहीं मालूम। तो डेरे डूरे में जाया करता कोई नहीं, हमने ऐसा नहीं देखा जी डेरे डेरों में। हमने तो ये देखा है भाई पक्षी पा गए इसको तो उसको पकड़ गए, जैसे कोई टांग टूट गई कोई हो गया उसको दवाई दिलाना, उसको दाना डालना, ये तो हमने इस गाँव में सुनी थी इसकी प्रशंसा। मतलब परिवार के साथ इसकी अच्छी थी भाई परिवार में भी हमने देखो जी, हमने आंखों दे एक दूसरा कुछ कहे तो वैसे हमने परिवार के बारे में ऐसे नहीं देखा भी तू मामा हुई, ये तो हमने आज तक नहीं सुना और नहीं कोई। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा क्या पोस्टमार्टम के बाद ये गुत्थी कितनी सुलझ पाती है। यदि आप देखना चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम खबरों को तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।